यूपी उपचुनाव में क्यों नहीं चली सपा की साइकिल? क्यों अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला फेल हो गया? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पूर्ण रूप से आश्वस्त दिखाई पड़ रहे थे कि इस बार जो लोकसभा चुनाव में जो नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए थे, उसी तरीके से इस विधानसभा के उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी के पलड़े में जनता का प्यार बटेगा। लेकिन जिस तरीके से जो आंधी समाजवादी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी के नेता सोच रहे थे, आप सोचिए वो आंधी कैसे सुनामी में धुलकर साफ हो गई। इसकी बागी हमने हाल ही में जो उपचुनाव के नतीजे सामने है उसमें देखा, जिसमें 9 सीटों पर 7 सीटों पर हालांकि गठबंधन यानी कि बीजेपी ने जीत हासिल की, तो वहीं सिर्फ मात्र 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट कर रह गई। और हाल आप सोचिए ये हो गया कि जो 2 सीटें समाजवादी पार्टी के गढ़ थे, फिर चाहे वो कुंदरकी हो या फिर कटेरी हो, उस सीट पर बीजेपी ने साफ तौर पर डाका डाल दिया। लेकिन अब इस उपचुनाव के परिणाम के बाद सवाल सबके जहन में ये कि आखिर उत्तर प्रदेश में हालांकि बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की जो रेस है, जो जंग है, वो अक्सर देखी जाती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के परिणाम आए, ये साफ हो गई तस्वीर कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने गढ़ को बचाने में कई तरह से कामयाब भी रही, जिसमें समाजवादी पार्टी का पीडीएफ ये फॉर्मूला काम किया। लेकिन क्यों पीडीएफ फॉर्मूला अब दरअसल उपचुनाव में काम नहीं आया, ये दरअसल सोचने वाली बात है। और यही अब सबके दिमाग में कौतूहल मचा हुआ है कि अखिलेश यादव जिस कॉन्फिडेंस के साथ उपचुनाव जीतने की बात कह रहे थे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, आखिर वो कॉन्फिडेंस परिणामों में क्यों नहीं झलकता हुआ दिखाई पड़ा। और कॉन्फिडेंस तो छोड़िए, 3 दशकों से जो सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, अब सोचिए वो सीट बीजेपी के खीमे में आ गई। कुंदरकी में 31 साल बाद, कटेरी में 33 साल बाद कमल खिला। तो अब हम इस बात पर जिक्र करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी का जादू आखिर क्यों उन्हीं के गढ़ में नहीं चल पाया, क्यों उनका जो पीडीएफ फॉर्मूला था उससे समाजवादी पार्टी हार गई, और क्यों अखिलेश यादव की साइकिल यूपी में नहीं चल पाई। तो ऐसे में हालांकि कई सारे फैक्टर्स बताते हैं समाजवादी पार्टी की क्या क्या कमियां रहीं, क्यों समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन उसमें कुछ खास फैक्टर ऐसे हैं जिसको नज़रअंदाज किया गया, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी ने भुगता, जिनमें सबसे नंबर 1 पर ये कौतूहल सबके दिमाग में अब मचा हुआ है कि क्या समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस की अनदेखी की, गठबंधन धर्म का जो पालन नहीं किया कॉन्फिडेंस में आकर, क्या इसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ा? क्योंकि अखिलेश को गठबंधन को तरजीह न देना क्या भारी पड़ गया? क्योंकि अखिलेश ने लोकसभा चुनाव की तरह हालांकि उपचुनाव में भी कांग्रेस के साथ को सही तरीके से गंभीरता से नहीं लिया। और बड़े बड़े अब राजनीतिकार ये बताते हैं कि कांग्रेस जितनी भी सीट मांग रही थी, अगर सपा उन सीटों पर हामी भर देती तो हो सकता था कि जो समाजवादी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में थी और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सिर्फ ऊपरी सतह पर गठबंधन धर्म का पालन करने की बात कह रही थी, लेकिन मैदान में नहीं दिखाई पड़ी जोर आजमाइश उसकी, तो क्या अगर कुछ सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे देती और दोनों मिलकर अगर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार करते, तो क्या इसका असर होता? तो ये दरअसल एक बड़ा पॉइंट है कि क्या सपा ने इंडिया गठबंधन को तरजीह नहीं दी, ये बड़ा कारण रहा। अखिलेश ने योगी के नारे को गंभीरता से नहीं लिया। बटोगे तो कटोगे का नारा किस तरीके से ये चुनावी जुमला हर प्रचार में देखने को मिला, और फूलपुर, सीसामऊ, कुंदरकी और मीरापुर में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा, जिसका खामियाजा हालांकि समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। सीसामऊ को छोड़कर अगर अन्य सीटों पर हम देखें तो हिंदू मतदाता वो ज्यादा थे। चाहे फूलपुर की बात करें, कुंदरकी की बात करें, मीरापुर की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम चेहरे को तवज्जो देना भी यहाँ पर क्या भारी पड़ गया समाजवादी पार्टी को, क्योंकि सीसामऊ को छोड़कर अन्य सीटों पर हिंदू मतदाता वो ज़्यादा थे और इसीलिए बीजेपी की ओर ये सीट चली गई।
और यहाँ पर इन सीटों पर अक्सर जो चुनावी प्रचार चल रहा था, बटोगे तो कटोगे का नारा बार बार सुनाई पड़ रहा था। और फूलपुर सीट पर भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का निर्णय किसी को हजम नहीं हुआ था कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी ने फूलपुर सीट पर मुस्लिम चेहरे को तवज्जो दी। कांग्रेस हालांकि ये सीट सपा से मांग रही थी। तो ऐसे में क्या सीएम योगी के नारे को दरकिनार कर समाजवादी पार्टी ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, इसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा। इसके अलावा क्या सपा पर परिवारवाद हावी रहा, ये भी लगातार जिक्र हो रहा है, क्योंकि करहल सीट की बात हो जिसमें से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया, सीसामऊ से नसीम सोलंकी और अंबेडकर नगर की कठेरी सीट से सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शुभवती वर्मा को टिकट दिया। और ऐसे में जो राजनीतिकार है वो दरअसल ये मानते हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच जो है परिवारवाद की भावना पनपी कहीं ना कहीं, जिसका खामियाजा ये हावी रहा। और ये मैसेज जनता के बीच में सही तरीके से नहीं गया कि जो परिवारवाद के आरोप समाजवादी पार्टी पर लग रहे थे उसे वो धूमिल कर पाए। मीरापुर सीट से अगर हम देखें, मीरापुर अगर हम जिक्र करें तो मीरापुर सीट में ये ऐसा आकलन हो रहा है कि बसपा और AIMIM क्या वाकई बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करती हुई दिखाई पड़ी, जिसने अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले को साफ तौर पर फेल कर दिया। क्योंकि अखिलेश यादव के PDA को कैसे बीजेपी की बी टीम बने दूसरे दलों ने झटका दिया, इसकी बानगी दिखी। इसे मीरापुर सीट्स के उदाहरण से अगर हम समझें तो ये सीट बीजेपी ने हालांकि अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल को दी थी, यानी कि RLD को। और RLD ने यहाँ से जो है महिला प्रत्याशी मिथिलेश पाल को उतारा था, जिनके समर्थन में बीजेपी नेता रात दिन जुटे रहे। जवाब में हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी महिला कैंडिडेट को यहाँ पर तवज्जो दी और सोमपुर राणा को टिकट दिया। और मीरापुर अगर हम सीट की बात करें तो मुस्लिम और दलित वोटर्स की यहाँ पर बड़ी संख्या है। इसके अलावा पिछड़े वर्ग की भी खासी वोट में यहाँ पर संख्या है। ऐसे में ये सीट अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले के लिए आदर्श सीट मानी जाती रही थी, लेकिन इस फैक्टर को BSP और AIMIM और आज़ाद समाज पार्टी के नेता की तरफ से जो कैंडिडेट चुने गए थे दरअसल उन्होंने झटका दे दिया, क्योंकि कई वोट काटने का इन्होंने काम किया है। यानी कि इस सीट पर, मीरापुर सीट पर जो है समाजवादी पार्टी का PDA फॉर्मूला बखूबी काम करता, लेकिन BSP, AIMIM और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी उतारे गए, इसको लेकर अब ये साफ तौर पर समझा जा रहा है कि क्या ये बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर PDA फॉर्मूले पर सेंधमारी करने का साफ तौर पर काम हुआ। क्योंकि बसपा प्रत्याशी को 3000 से ज़्यादा वोट मिले, AIMIM को 18,869। इसके अलावा आप सोचें कि जाहिद हसन को, जो कि समाज पार्टी के प्रत्याशी, आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्हें करीब 22,000 के लगभग यहाँ पर वोट रहे। यानी कि जो कुल अगर इन तीनों पार्टी को देखें तो 45,000 समथिंग वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के कटे हैं। ऐसे में अगर ये प्रत्याशी मैदान में नहीं होते और अगर मुस्लिम चेहरे पर यहाँ पर दावा अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाता, क्योंकि मुस्लिम हिस्सेदारी यहाँ पर इस इलाके में ज़्यादा थी, दलित वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर ज़्यादा थे, तो इसीलिए दरअसल 45,000 से ज़्यादा लगभग जो ये तीनों पार्टियों ने वोट काटे, तो क्या ये वोट जो है ये समाजवादी पार्टी के खेमे में आ सकती थी क्या? तो ये जो बड़ी सेंधमारी मीरापुर सीट पर भी हुई, क्या ये बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा? क्योंकि आप सोचिए कि पिछले ये जो चुनाव हुआ है इसमें जिन सीटों पर बीजेपी की अच्छी खासी जो है समाजवादी पार्टी की, माफ कीजिएगा, अच्छी खासी सेंधमारी थी बीजेपी को लेकर, वो सेंधमारी तोड़ने का काम बीजेपी ने कर दिया। कुंदरकी बीजेपी ने जीती, मीरापुर RLD ने जीती। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें सीसामऊ और करहल ही मिली। इसके अलावा तमाम, चाहे मझुआ हो, फूलपुर हो, खैर हो, कठेरी हो, बीजेपी ने यहाँ पर साफ तौर पर बड़ी जीत हासिल की। और ऐसे में जिस तरीके से जो माहौल समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव बनाने की कोशिश शुरुआत से करते हुए आ रहे थे, और जिस PDA के फॉर्मूले को दिमाग में रखकर समाजवादी पार्टी जो है चुनावी मैदान में रणनीति बना रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की रणनीति में जो है चूक हो गई, जिसका खामियाजा साफ तौर पर कई सीटों में देखने को मिला है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।